नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले ही मैंने द नाइट शिफ्टर नाम की एक मूवी देखी जो कि सन 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक ब्राजीलियन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है जिसे डेनिसन रामाहलो ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को IMDb में मिले हैं 6.2 स्टार आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज इट्स 92% फ्रेश। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर द नाइट शिफ्टर की कहानी को अच्छी तरह जानते हुए इस फिल्म की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टेनियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉर्ग में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करता है। उसके कुछ साथी बॉडी लेकर स्टेनियो को देते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि असल में स्टेनियो इन डेड बॉडी से बातें कर सकता है। स्टेनियो की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी जिसकी वजह से उसकी वाइफ ओडेथ रिस्पेक्ट नहीं करती थी। और तो और स्टेनियो का बेटा एडसन भी छोटी मोटी चोरियां वगैरह करता था। तो स्टेनियो के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो एक रात मॉर्ग में स्टेनियो के पास सूजो नाम की एक क्रिमिनल की डेड बॉडी आती है और इससे बात करते वक्त स्टेनियो को पता चलता है कि ओडेथ पास के एक बेकर जेमी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद स्टेनियो वहां से चला जाता है। ये जानने के बाद स्टेनियो छुपकर अपनी बीवी ओडेथ पर नज़र रखता है और उसे पता चलता है कि सूजो की डेड बॉडी ने जो कहा था वो सच था। स्टेनियो को सूजो के भाई जोनस के बारे में भी पता चलता है जो कि एक गुंडा था और स्टेनियो उसके पास जाता है। असल में सूजो के किसी दुश्मन ने सूजो के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी थी जिससे पुलिस ने सूजो को पकड़ लिया था और सूजो मारा गया था। ये इन्फो भी सूजो की डेड बॉडी ने दी थी और स्टेनियो इसी इन्फो को लेकर जोनस के पास जाकर कहता है कि सूजो की रिलेटेड इन्फो जेमी ने पुलिस को दी थी और जेमी सूजो का पुराना दुश्मन था। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टेनियो यहाँ खुद को सूजो का दोस्त बताता है और वो कहता है कि सूजो और वो जेल में मिले थे जो कि एकदम झूठ था। जोनस को स्टेनियो पर थोड़ा शक होता है और इससे बचने के लिए स्टेनियो सूजो का एक सीक्रेट जोनस को बताता है जिसके हिसाब से सूजो और जोनस अपने पिता को चाकू घोंपकर मारा था। ये इन्फॉर्मेशन भी स्टेनियो को सूजो के भूत ने दी हुई होती है और ये सीक्रेट जानने के बाद जोनस को लगता है कि स्टेनियो सच बोल रहा है और स्टेनियो सच में सूजो का दोस्त था, वरना ये सीक्रेट तो किसी को भी पता नहीं था। अब यहाँ स्टेनियो ने जेमी का झूठा नाम क्यों फंसाया? तो जेमी का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था तो वो जेमी को मरवा कर अपना बदला लेना चाहता था। और उसी रात जोनस अपने साथियों के साथ जेमी की कार का इंतजार करता है और जेमी के साथ तब कार में ओडेथ भी होती है। जोनस जेमी का गला काट देता है और ओडेथ ये सब देखकर डर जाती है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और जोनस का एक साथी ओडेथ को मार देता है। अगली सुबह स्टेनियो अपने घर आता है तो वो लोगों की भीड़ देखकर भागकर वहां जाता है तो उसे वहां ओडेथ और जेमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। तभी एडसन अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लग जाता है। स्टेनियो एडसन को शांत करने की कोशिश करता है और वो उसे घर के अंदर ले जाता है। तो अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्टेनियो ओडेथ की बॉडी क्लीन कर रहा होता है और स्टेनियो ओडेथ की बॉडी से बातें करते वक्त उसे बताता है कि उसे पता चल गया था कि ओडेथ उसे चीट कर रही थी और ओडेथ को ये भी बताता है कि
जोनस को उसी ने जेमी को मारने के लिए भेजा था। ओडेट की डेड बॉडी चिल्लाने लगती है और स्टेनियो अपनी मैरिज रिंग लेके उसे पहना देता है। स्टेनियो ओडेट के माथे पर एक किस कर देता है और ओडेट की आत्मा चिल्लाकर से वो रिंग हटाने के लिए बोलती है। और थोड़ी देर के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। उनके घर के दरवाज़ों अपने आप बंद और खुलने लग जाते हैं और इन सब चीज़ों से एडसन और उसकी बेटी सीसा डर जाती है और वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह जेमी की बेटी लारा उनके पास आती है और वो स्टेनियो को बताती है कि उसके दोनों बच्चे रात को डर गए थे और इसीलिए वो मेरे पास चले आए थे। और इस चीज़ के बाद स्टेनियो लारा को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि स्टेनियो तो पूरी रात मोर्ग में रहता है। एक रात लारा को सीसा घर के हॉल में मिलती है और सीसा बार बार अपना सर दीवार पर पटक रही होती है और इतना ही नहीं, सीसा के पूरे चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई होती है। और लारा को बाद में एक रूम की सीलिंग पे यू डिस्गस्ट मी लिपस्टिक से लिखा हुआ मिलता है। और ये सब बहुत अजीब था क्योंकि सीसा की हाइट तो बहुत कम थी और वो इतने ऊंची सीलिंग पर पहुंच नहीं सकती थी। दूसरी तरफ स्टेनियो को डबल मर्डर विक्टिम्स को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है और ये बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि जोनस और उसके एक साथी की थी। बॉडीज की जांच करते वक्त स्टेनियो देखता है कि जोनस की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे टिथ के निशान हैं और बॉडीज के बाहर कोई भी निशान नहीं। तभी जोनस की डेड बॉडी स्टेनियो को बताती है कि ओडेट की आत्मा वापिस आ गई है और उसकी आत्मा गुस्से में है और सबको मार देगी। तभी जोनस का मुंह खुलता है और उसके अंदर स्टेनियो को एक स्किन का टुकड़ा मिलता है जो कि उसकी वाइफ ओडेट का था। बच्चों का नाम का एक टैटू भी था। स्टेनियो ये देखकर घबरा जाता है और उसे वॉमिट होने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्टेनियो अपना काम कर रहा होता है। अपना काम ख़त्म करके स्टेनियो थक जाता है और डेस्क पे सो जाता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुलती है और वो खुद को मोर्ग के एक कोल्ड लॉकर के अंदर पाता है। स्टेनियो का दम घुटने लगता है और जैसे तैसे वो कोल्ड लॉकर से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद उसको खांसी होने लगती है और उसके मुंह से ओडेट की रिंग निकलती है जिसको उसने ओडेट को पहना कर भेजा था। इस इंसिडेंट के बाद वो ग्रेवयार्ड के केयरटेकर के पास जाता है और वो उसे ओडेट की बॉडी चेक करने के लिए उसे मनाता है। और उसी रात स्टेनियो ओडेट की कब्र को खोदता है और वो देखता है कि ओडेट की बॉडी पर से वो रिंग गायब है। स्टेनियो ओडेट की डेड बॉडी से बात करता है और वो ओडेट को बच्चों से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो ओडेट की बॉडी की जगह लारा की बॉडी को देखता है। ये सब देखकर स्टेनियो घबरा जाता है और ओडेट की आत्मा स्टेनियो को उसी कब्र में दफना देती है। स्टेनियो जैसे तैसे उस कब्र से बाहर निकलता है और वो फिर बेहोश हो जाता है और ग्रेवयार्ड के केयरटेकर को वो वहीं पड़ा दिखता है, जिसके बाद स्टेनियो को हॉस्पिटल लाया जाता है और बाद में पुलिस स्टेनियो को उसके घर छोड़ देती है। उसी रात स्टेनियो को ओडेट की आत्मा घर में दिखती है और उसे एक रूम में काइट के स्ट्रिंग्स के वेब्स मिलते हैं। स्टेनियो जब इस रूम के थ्रू अपने बच्चों के पास जाता है
तो काइट की स्ट्रिंग्स से उसे बहुत सारे कट्स मिलते हैं और जब वो बच्चों के रूम में पहुंचता है तो उसे एक विज़न आता है जिसमें दोनों बच्चों की लाशें उसे दिखाई देती हैं। असल में दोनों बच्चे सो रहे थे और जब वो अपने पापा को खून से लथपथ देखते हैं तो वो डर जाते हैं। जब वो उस रूम में वापस जाता है तो उसे वहाँ कोई स्ट्रिंग्स नज़र नहीं आती। अब स्टैनियो समझ गया था कि ओडेट की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही है। स्टैनियो के पास अब भी वो रिंग थी और वो उसे घर के बाहर फेंक देता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सीसा उस रिंग को उठा के ले आती है और अपने पास रख लेती है। स्टैनियो लारा से कहता है कि वो मेरे बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाए कुछ दिन के लिए। लारा इस बात को मान लेती है और वो बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि ओडेट एडसन की फॉर्म में आती है और सीसा को किचन में ले जाती है और सीसा पर जानलेवा हमला कर देती है और वहीं तब एडसन और लारा भी आ जाती हैं और सीसा को बचा लेते हैं। उसी रात स्टैनियो भी अपनी नाइट ड्यूटी मॉर्ग में दे रहा होता है और उसे ओडेट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है तो उसे ओडेट का सर एक जार में बंद मिलता है और ओडेट उसे कहती है कि तुम लारा को मार दो वरना मैं अपने बच्चों को मार कर अपने साथ ले जाऊंगी। जब स्टैनियो अपने घर जाता है तो उसे अपने बाथरूम के मिरर पे ओडेट का मैसेज मिलता है और उसमें लिखा होता है कि तुम लारा को मार दो। और उसी टाइम घर के किचन के टेबल पर नाइफ उड़कर आ जाती है। तभी स्टैनियो अपने बच्चों को बचाने के लिए लारा को मारने के लिए जाता है और तभी लारा को एक कॉल आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो कि कई दिनों से बीमार थी उनकी डेथ हो गई है। लारा और स्टैनियो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और स्टैनियो भूल जाता है कि उसे लारा को मारना था। तभी लारा की माँ से वो बात करता है तो वो उसकी माँ कहती है कि तुम पे सांप है और तुम मेरी बेटी से दूर रहो। और तभी वो बताती है कि तुम ओडेट की सारी चीज़ें जला दो जो जो तुमने घर पर रखी है। इससे ओडेट तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो चली जाएगी। स्टैनियो अपने घर जाता है और वो ओडेट की सारी चीज़ें इकट्ठी करने लग जाता है और वो उन्हें आंगन में ले जाता है। उसी टाइम एक रेडियो बजने लग जाता है और वो गिर जाता है। उन सब चीज़ों पे आग लगा देता है और आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी और आग में से ओडेट चिल्ला रही होती है और फिर आग बुझ जाती है और स्टैनियो सोचता है कि अब ओडेट चली गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लारा को सीसा के टॉयज में से ओडेट की रिंग मिल जाती है और वो उसे पहन लेती है। अगले सीन में व्यूअर्स देखते हैं कि स्टैनियो मॉर्ग में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा होता है और उसे उस टाइम एक लाश मिलती है और वो डेड बॉडी लारा की होती है और लारा की डेड बॉडी देख के स्टैनियो डर जाता है। तभी वो लारा की डेड बॉडी से बात करने की कोशिश करता है और लारा उठ जाती है एकदम से और वो खुद को मॉर्ग में पाकर
डर के मारे बेहोश हो जाती है। असल में लारा मरी नहीं होती है, उसकी सिर्फ कुछ देर के लिए दिल की धड़कन बंद हुई होती है और ये काम ओडेट की आत्मा ने किया होता है। और स्टैनियो उसे घर ले जाता है और वो अपने बच्चों को लारा का ध्यान रखने के लिए कहता है। लेकिन बाद में वो जब मॉर्ग में ड्यूटी कर रहा होता है तो उसे लारा का फ़ोन आता है और स्टैनियो को घर को बुलाती है। जब स्टैनियो घर आता है तो लारा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि स्टैनियो को कुछ अजीब लगता है और तभी लारा खुद को एक नाइफ से चोट पहुंचाने लगती है, क्योंकि लारा की बॉडी को ओडेट ने पसेस किया होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि स्टैनियो लारा को मार दे ताकि उनके बच्चों को पता चल सके कि स्टैनियो की असलियत क्या है। और स्टैनियो लारा को नहीं मारना चाहता था, तो ओडेट की आत्मा लारा को पसेस करके उसको चोट पहुंचाती है। तभी उस रूम में बच्चे आ जाते हैं और लारा एडसन पर अटैक देती है, जिसके बाद स्टैनियो लारा के हाथ को चाकू से डोर से पिन कर देता है। स्टैनियो बच्चों को लेकर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है और उसने चाबी उस रूम में छोड़ दी थी जहां लारा होती है। स्टैनियो बच्चों को लेकर तहखाने में जाता है, लेकिन लारा खुद को आज़ाद करके वहां आ जाती है और वो स्टैनियो पर अटैक करने लगती है। स्टैनियो लारा की फिंगर से ओडेट की रिंग निकाल देता है और ओडेट लारा की बॉडी से चली जाती है। स्टैनियो लारा और अपने बच्चों के सामने अपने क्राइम कबूल कर लेता है कि कैसे उसने ओडेट और जिमी को मरवाया, और वो घर से चला जाता है। इसके ठीक बाद ओडेट की आत्मा भी वहां से चली जाती है। लास्ट सीन में हम स्टैनियो को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे ओडेट, जिमी और जोनस के साथियों के भूत उसके पीछे होते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। थैंक यू।